शामिद कुरैशी साहब, आज हंगामी इजलास भी हो रहा है काबीना का। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह किया जा चुका है कि हम किसी सूरत इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या इस बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे। आगे क्या देख रहे हैं आप? आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, बहुत हल्की है आपकी आवाज। अच्छा। प्लीज जरा वॉल्यूम तो कराइए। प्लीज साहब इसको जरा ठीक करें, आवाज को जरा बढ़ाएं। शाह साहब, अब आवाज आ रही है आपको? सर हेलो जी, चलिए दोबारा डायल करते हैं। शाह साहब आपको दोबारा मिलाते हैं कॉल, कोशिश करते हैं दोबारा शामिद कुरैशी साहब से रब्ता करते हैं। अच्छा मुज़म्मिल, इसमें वेरी ब्रीफली जब तक हमारी राय मिलती है कि ये एतजाज़ साहब भी हैं, जिस तरह सदीक ने बात की, को कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगेगा निगरान हुकूमत पर अगर वो आगे बढ़ती है। इसी तरह मर्जी के जज ये कहते हैं जी ये हमारी मर्जी के जज हैं, ये वो जज हैं जो हमारे खिलाफ फैसले दे देते हैं। फिर उन्होंने आज ये कहा है कि ये जो 6 महीने ये डिले चाह रहे हैं कि जी सदर नहीं होगा उस वक्त आरिफ अलवी, ऐसा नहीं होने वाला। इसी सदर के होते हुए उनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज। जी अच्छा, आप कंटिन्यू जी शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, आज काबीना का हंगामी इजलास हो रहा है, हुकूमत कह चुकी है कि हम इस बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हंगामी इजलास जरूर कर सकते हैं। फैसले को अभी तो मुझे मालूम नहीं है फैसला होगा क्या। हुकूमत अज्यूम क्यों कर रही है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा? उनके दिल में चोर है क्या? वो समझ गए कि उनका केस ही कमजोर था, आइन बड़ा वाज़ेह था और उन्होंने रुकावटें डालने की पूरी कोशिशें की, दबाव डालने की पूरी कोशिश की, बेंच तोड़वाने की पूरी कोशिश की और उसके बावजूद अगर फैसला आ जाता है जो उनकी मंशा के मुताबिक नहीं है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। मुल्क का निज़ाम, मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आप नहीं मानेंगे तो ये मुल्क चल कैसे सकता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट पर एक उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ होगा और ये आइन से रूगर्दानी होगी। जी मुज़म्मिल। शाह साहब, आपसे सवाल ये कि पीटीआई ने भी, खान साहब ने भी ये ट्वीट किया कि पीटीआई ने ये कंटेस्ट नहीं किया कि हमें कोई लार्जर बेंच चाहिए या फुल कोर्ट चाहिए या 3 रुकनी बेंच चाहिए, जो कि खुशाइन चीज़ है क्योंकि उसमें वो फरीक नहीं बनना चाह रहे थे ये बेंच के मुतालबात में। उसके बावजूद आपको लगता है कि जो फुल कोर्ट का एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है कि बन जाता तो बहुत बेहतरीन बात होती, सब उसको एंडोर्स कर देते? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे था और चीफ जस्टिस साहब ने उसकी वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम बनाना चाहते भी तो फुल कोर्ट नहीं बन सकता था। उसकी वजह साहबान ऐसे हैं जिन्होंने इस केस से अपने आप को लाताल्लुक कर लिया, कुछ ऐसे हैं जो पहले अपनी राय दे चुके थे। तो फुल कोर्ट तो जो मांग रहे थे वो मुमकिन ही नहीं था। एट बेस्ट एक लार्जर बेंच हो सकता था, फुल कोर्ट तो मुमकिन ही नहीं था, टेक्निकली मुमकिन नहीं था। जी अच्छा शाह साहब, अगर हुकूमत नहीं मानती, जिस तरह आपने सही फरमाया कि अभी तो फैसला आया नहीं है लेकिन हमें तैयारी नज़र आ रही है, उनकी तरफ से अदम एतमाद का कह दिया गया, आज हमने अदालत में भी चीज़ें देखी, तो फिर अगर हुकूमत ने ना माना तो फिर क्या होगा? आपकी तरफ से क्या अल्लाह अपनाया जाएगा? देखिए, अगर हुकूमत नहीं मानती तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम, वकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी उनका मुहासबा करेगी, उनको कटहरे में खड़ा करेगी और उनका ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा देंगे। ये मुमकिन नहीं होगा, उनके लिए आसान नहीं होगा। इससे पूरे निज़ाम को वो दरम बरम कर देंगे। और क्यों, किस वजह से? क्या लोगों पे एतमाद नहीं है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? इंतखाबात में जाए ना, तो इंतखाबात में फैसला किसने करना है? सुप्रीम कोर्ट ने करना है या अवाम ने करना है? अवाम में उनकी पजीराई होगी, उनकी तायद होगी तो लोग उनको मुंतखब कर देंगे। लेकिन अगर बहाना बनाती काबिल अमल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम मानना चाहते हैं लेकिन ये हो ही नहीं सकता, काबिल अमल ही नहीं है, हम इस पर नहीं है काबिल अमल। देखिए, कैसे नहीं है काबिल अमल? जो उन्होंने जिन 2 मुश्किलात का जिक्र किया, आज उन पर बहस हुई और चीफ जस्टिस साहब ने सिक्योरिटी पर्सनल की बात भी की। उन्होंने कहा कि मुसल्ला अफवाज जो है वो सिर्फ आर्मी तक महदूद तो नहीं है, उसमें एयरफोर्स भी आ जाती है, उसमें नेवी के जवान भी आ जाते हैं और वहाँ कोई खुदा न खासा लड़ाई तो नहीं करनी, कोई फाइटिंग फोर्स तो नहीं चाहिए। आपको लोग चाहिए जो पोलिंग स्टेशंस को मैन कर सके, मॉनिटर कर सके और देख ले कोई ऐसी कोई गलती वहां ना हो, कोई कानून को हाथ में ना ले, बस इतनी सी बात है। और वो 1 दिन की एक्सरसाइज है। फिर उन्होंने ये भी कहा
कि आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कई किस्म की हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है, रिजर्व्स हैं उनका सहारा लिया जा सकता है। वसाइल के बारे में उन्होंने पूछा कि कुल आपको दरकार है 21 अरब, और जो टोटल बजट का हुजम है, जो टोटल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर उसको सामने रखें तो उसमें से 21 अरब निकालना तो एक मजाक होगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, जमील शाह साहब, सो मोटो के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास की है, उससे अब दो चीज़ें आर्ग्यू किया जा रहा है कि होने जा रही हैं। एक तो इस बेंच से जो फैसला आता है वो भी चैलेंज वो कहते हैं कर सकते हैं आगे जाके, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनके केस में अपील का हक। इसको कैसे देख रही है PTI? देखिए, कानून साजी पार्लियामेंट का अख्तियार है, लेकिन जो सिंपल लेजिस्लेशन से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हमारी राय में वो ये तरमीम नहीं कर सकते। अगर वो तरमीम करना चाहते हैं, राइट ऑफ अपील हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत होगी, और अगर आईनी तरमीम वो करवा सकते हैं तो करवा लें। जी, तो शाह साहब, ये रिग्रेट किया आपने इस चीज़ को कि आप अगर फ्लोर पर मौजूद होते इस लेजिस्लेशन के दौरान तो कुछ आप रेजिस्टेंस दिखाते गवर्नमेंट की इस लेजिस्लेशन पे? नहीं, नंबर्स तो फिर भी उनके ज्यादा थे ना, सिंपल लेजिस्लेशन तो फिर भी वो करवा लेते क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो उनके पास थी। चले, बहस वगैरह शायद हो सकती है सिद्दीक जान। हाँ, बहस हो सकती थी, डिबेट की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती थी, अब आपके सामने दूसरा नुक्ता नजर रखा जा सकता था, लेकिन नतीजा फर्क नहीं होना था। सही। सिद्दीक जान, सिद्दीक आपको आवाज आ रही? जी, मेरा ख्याल है सिद्दीक जान लाइन ड्रॉप हुई। मुजम्मिल। शाह साहब, इस पे अब जो गवर्नमेंट के हवाले से अगर थोड़ा ए पॉलिटिकल मामलात भी चल रहे हैं उसके अलावा, लेकिन अब जो सऊदी अरब के दौरे के हवाले से नवाज शरीफ साहब की बात की जा रही है और गवर्नमेंट उस पर ये मौक़िफ़ भी अपनाती दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर ये रूमर फैल रहा है कि अब इकॉनमी को आकर वो फिक्स करेंगे, तो आपको लगता है कि एक नया रास्ता खुला है नवाज शरीफ साहब का सिस्टम में री एंटर होने का? देखिए, सऊदी अरब के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, अगर वो दौरे पे बुलाता है तो ज़रूर जाना चाहिए, और वो बहुत से अच्छे उनके साथ तवक्कुआत भी वाबस्ता की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेबर अब्जॉर्प्शन के लिहाज से। हमारे यहाँ बेरोज़गारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बंद होने चली है। आपने देखा कि टेक्सटाइल के जो मालिकान हैं, एप्टोमाइजर ऑर्गेनाइजेशन, पिछले दिनों उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि फैसलाबाद को देख लें और शहरों को देख लें, यके बाद दीगर सनत बंद होने चली है। तो ये चैलेंजेस तो हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।